न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। केजरीवाल को सता रही चिंता, सिसोदिया निर्दोष है तो क्यों नहीं मिल रही जमानत, भाजपा बोली सीएम के आंसू छलावा। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया को याद करते हुए भावुक होकर रोने की घटना को छलावा बताते हुए कहा है कि केजरीवाल अपनी संभावित गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के आंसू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जब स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर केजरीवाल भावुक होकर मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे, उस समय दिल्ली का बच्चा यह समझ रहा था कि वह मनीष सिसोदिया को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में स्वयं की संभावित गिरफ्तारी को लेकर भयभीत है। सचदेवा ने कहा है कि बेहतर होगा कि केजरीवाल दिल्ली वालों को गुमराह करने की बजाय यह बताए कि यदि मनीष सिसोदिया निर्दोष है तो उन्हें किसी भी न्यायालय से जमानत क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा को ढाल बनाकर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं और उन्होंने सिसोदिया को लेकर जिस तरह आंखों में आंसू लाकर यह छलावा किया है कि मानो केंद्र सरकार ने सिसोदिया को जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया को शिक्षा विभाग से जुड़े किसी मामले में जेल भेजा गया है, पर सच यह है कि वह अभी आबकारी विभाग के शराब घोटाले में जेल गए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सिसोदिया के विरुद्ध मामला इतना संगीन है कि न्यायालय ने उन्हें जमानत नहीं देने के साथ साथ लगातार यह भी इशारा कर रहा है कि मामला गंभीर है और जमानत मिलते ही सिसोदिया गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगजेब की तस्वीर पर संग्राम, संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार पर लगाए आरोप। स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो पोस्ट करने को लेकर कोल्हापुर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। संबंधितों से जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है। इन्हीं सब की पृष्ठभूमि में संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत संभाजीनगर में मीडिया से बात करते हुए बोले, शिंदे फडणवीस सरकार के दौरान औरंगजेब की तस्वीरों को कैसे नचाया जा रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि ऐसा सवाल पूछना आपकी सरकार की नाकामी है। क्या बोले संजय राउत? संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोल्हापुर में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। संभाजीनगर में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। हिंदुत्ववादी संगठन कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसी तस्वीर बनाई गई है कि कुछ युवकों ने विवादित स्टेटस रखा, औरंगजेब की तस्वीर पोस्ट कर दी है और ये दंगा भड़क गया। मैं संभाजीनगर में बैठकर बात कर रहा हूँ। हमने औरंगजेब को इसी मिट्टी में गाड़ दिया। यह भूमि है जहाँ औरंगजेब को दफनाया गया था। अगर कोई औरंगजेब के भक्त है और औरंगजेब की तस्वीरों के साथ नाचते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी हमने शिवसेना और हिंदू दिल की धड़कन बाला साहेब ठाकरे की स्थिति को बनाए रखा है। संजय राउत ने कहा, इस स्थिति को रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन पर देशद्रोह जैसे अपराध दर्ज होने चाहिए। वो हिम्मत आपको दिखानी चाहिए। अगर आप खुद को शुद्ध हिंदू कहते हैं, आपकी सरकार हिंदुत्व है, कट्टर हिंदू, यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। तो इस शिंदे फडणवीस सरकार में औरंगजेब की तस्वीरों को कैसे नचाया जा रहा है? क्या यह आपकी सरकार की विफलता नहीं है या आप यह सब कर रहे हैं? इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। हम हिंदू धर्म को जानते हैं। संजय राउत ने की ये मांग। राउत ने कहा, हमारी स्थिति यह है कि इस राज्य में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इस राज्य में शांति होनी चाहिए और इस राज्य में सभी जातियों और धर्मों को समान न्याय दिया जाना चाहिए। लेकिन इस राज्य में सरकार के पैरों तले रेत खिसक रही है। संजय राउत ने यह भी मांग की है कि इन अपराधियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिंदे गुट ने संजय राउत को ठहराया कोल्हापुर में हुई घटना का जिम्मेदार, कही ये बड़ी बात।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक व्हाट्सएप स्टेटस के पश्चात हुए फसाद के लिए शिंदे गुट ने संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल स्टेटस में मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा की गई थी। तत्पश्चात हिंदू संगठनों में विशाल प्रदर्शन किया था तथा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा होकर जमकर हंगामा काटा। तत्पश्चात प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी एवं दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर लाठीचार्ज किया एवं आंसू गैस के गोले छोड़े तथा प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। इसको लेकर अब शिवसेना की नेता किरण पावस्कर ने कोल्हापुर की घटना के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। पावस्कर ने कहा कि बीते 6 महीने से संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे तथा वह कई बार कहते रहे और आज महाराष्ट्र में दंगे एवं ऐसी घटनाएं हो रही है। संजय राउत के भाषणों, अन्य वीडियो, उनके ट्वीट को बीते कुछ महीनों से हटा दिया जाना चाहिए। इन सभी की तहकीकात होनी चाहिए और संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत को कैसे पता चला कि ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में होगी? वही 3 लड़कों ने औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले और 2 समुदाय के बीच विवाद करने वाला व्हाट्सएप स्टेटस डाला था जो वायरल हो गया। इसके विरुद्ध हिंदू संगठन ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। इसी आह्वान पर हजारों हिंदू कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर इकट्ठा हो गए। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।